हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म होता क्या है? जो जिम्नोस्पर्म वर्ड है वो दो वर्ड से बना हुआ है। एक होता है जिम्नोस, जिसका मतलब होता है नेक्ड, ठीक है, और जो स्पर्मा है वो है, इसका मतलब होता है सीड, ठीक है। तो वैसे ट्रीज जिनके जो सीड्स होंगे वो नेक्ड होंगे, उनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहेंगे। ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, जो ओव्यूल है हमारा वो कवर्ड नहीं होता है किसी भी ओवरी वॉल से। वो जो है वो एक्सपोज्ड होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो सीड्स होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कवर्ड नहीं होती है, वो नेक्ड होती है, ठीक है। अब आता है जो जिम्नोस्पर्म है वो इंक्लूड करता है कौन कौन से ट्रीज़ को। पहला है मीडियम साइज जितनी भी ट्रीज़ होती हैं, और दूसरा जितने भी टॉल ट्रीज़ होती हैं या श्रब्स को, ठीक है, इनको इंक्लूड करता है। जिम्नोस्पर्म में से एक जो जिम्नोस्पर्म है जो कि जेंट रेडवुड है ट्री, जिसको हम लोग सेक्यूआ कहते हैं, वो क्या करता है, ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज़ है, ठीक है। इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा हाइट होती है, इसकी हाइट। जो रूट्स होते हैं वो जनरली टैप रूट होती है, इनमें ब्रांचिंग नहीं होता है रूट्स में। और जो रूट्स होते हैं कुछ जेनेरा में फंगल एसोसिएशन के साथ रहते हैं जो कि बनाते हैं माइकोराइजा, जो कि प्रेजेंट देखा जाता है ज़्यादातर पाइनस ट्री में, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, वो स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स के साथ एसोसिएशन करते हैं जिनको हम लोग कोलेब्रॉइड्स कहते हैं रूट। और ये क्या करते हैं, ये किसके साथ एसोसिएट होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनके साथ होता है। अगर अब स्टेम की बात किया जाए तो जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है, जैसे कि साइकस में होता है, और किसी में ब्रांच्ड भी होता है जैसे कि पाइनस हुआ, सेड्रस हुआ, ठीक है। लीव्स की बात बोला जाए तो लीव्स जो होते हैं वो सिंपल भी होता है और कंपाउंड भी होता है। अगर साइकस की बात करें तो जो इनकी जो लीव्स होती है वो पाइनिएट लीव्स होती है, और इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये कुछ साल तक रह सकते हैं, ठीक है। जो लीव्स होता है जिम्नोस्पर्म का वो वेल एडेप्टेड होता है, जिसमें कि वो लो टेम्परेचर में विथ स्टैंड कर पाए, और इनकी ह्यूमिडिटी जो होती है वो और विंड के साथ, ठीक है। और जो इनके लीव्स का डिस्कस कर लिया, इनके जो लीव्स होते हैं वो उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड में विथ स्टैंड कर पाए, मतलब वो एग्जिस्ट कर पाए। अगर कॉनिफर्स की बात करा जाए तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक सरफेस होता है उनका, उनके शेप्स होते हैं, और वो रिड्यूस क्या करती हैं सरफेस एरिया, और उनके अंदर थिक क्यूटिकल लेयर होता है जिसकी वजह से वो रिड्यूस कर सकते हैं वाटर लॉस को। दूसरा क्या होता है, इनके अंदर सिकुड़ा हुआ स्टोमेटा होता है, वो भी क्या हेल्प करता है, रिड्यूस करता है वाटर लॉस को। अब आता है नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। ये दो तरह के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, एक माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर। जो दो काइंड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर, जो कि बॉन्ड होता है स्पोरोफाइल के अंदर। और इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइल जो है वो अरेंज करता है स्पाइरली एक्सिस की तरफ से, और जिसकी वजह से वो एक फॉर्म करते हैं, लेग्स कहते हैं जिसको, या फिर कॉम्पैक्ट स्टॉरबेली कहते हैं या कोन्स कहते हैं, ठीक है। जनरली कोन्स कहते हुए सामने सुनेंगे, नैनीताल साइड में जाओगे आप लोग तो वहाँ पे कोन्स के नाम से उनको डेकोरेट करके वो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट भी रखते हैं, ठीक है। जो स्टॉरबेली जो था वो क्या करता है, वो बियर करता है माइक्रोस्पोरोफाइल्स को और माइक्रो स्पोरेंजिया को, और इन दोनों को कहते हैं हम लोग माइक्रो स्पोरेंजिएट, जिसको हम लोग मेल स्ट्रॉबेरी कहते हैं। अब आता है फीमेल वाले की बात। जो माइक्रोस्पोर होता है वो डेवलप करता है मेल गैमेटोफाइट के अंदर जनरेशन के थ्रू, और ये क्या करता है, ये हाईली रिड्यूस होता है और कन्फर्म्ड करता है जिसमें कि लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स का प्रोडक्शन हो। और ये जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है जिसको हम लोग कहते हैं पोलन ग्रेन्स। डेवलपमेंट क्या होता है पोलन ग्रेन का, वो होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और जो कोन्स बियर करते हैं मेगा स्पोरोफाइल्स जिनके अंदर ओव्यूल होता है, और उनको कहते हैं हम लोग मेगा स्पोरेंजियम। और इसको, इन दोनों को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं, मैक्रो स्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रॉबेरी, ठीक है।
जो मेल और फीमेल जो भी कोन्स होते हैं स्ट्रॉबेरी, वो क्या कर सकते हैं, एक पेड़ पे भी हो सकते हैं प्रोड्यूस, या फिर डिफरेंट में भी हो सकते हैं। एक पेड़ की अगर बात करें तो पाइनस ट्री में देखा जाता है कि मेल और फीमेल दोनों कोन्स एक ही पेड़ में पाए जाते हैं। अब आता है जो अगर साइकस मेल की बात करें, जो कोन्स होता है वो मेगा स्पोरेंजियोफाइल्स होता है और ये बॉन्ड करता है डिफरेंट ट्रीज में। और मेगा स्पोर्स मदर सेल जो है वो डिफरेंशिएट करके फॉर्म करती है सेल को, जो कि सेल्स किसके सेल को, न्यूसेलस के फॉर्म उसको। और जो न्यूसेलस होता है वो प्रोटेक्टेड होता है एक इन्वेलप से, जिसको जो कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं। और जो ओव्यूल है वो बॉन्ड कहाँ होता है, मेगा स्पोरोफाइल में, और जो कि क्लस्टर होके एक फीमेल कोन्स फॉर्मेशन करता है। और जो मेगा स्पोर्स मदर सेल है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, मतलब रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, और वो क्या बनाते हैं 4 मेगा स्पोर्स। और उनमें से एक मेगा स्पोर जो है वो इंक्लूज कर जाता है विद इन मेगा स्पोरेंजियम, और इसके बाद वो डेवलप करते हैं एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जो बियर करता है 2 या उससे ज़्यादा आर्चिगोनिया को और फीमेल, जिसको हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन रहती है मेगा स्पोरेंजियम में। जैसे कि ब्रायोफाइट्सा और टेरिडोफाइटा में क्या होता था ना, उनकी तरह ना होके जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, वो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, रिमेन करते हैं विद इन स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं, और जब तक कब तक रहते हैं, स्पोरोफाइट तक रहते हैं अपने स्टेज तक। जो पोलन ग्रेन्स होता है वो रिलीज़ करता है फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, और वो कैरिड आउट किसके हेल्प से होते हैं, मोड ऑफ कैरिड क्या है इनका, वाटर करंट, एयर करंट से, या फिर ओपन कांटेक्ट होता है, ओपनिंग ओव्यूल का ओपनिंग होता है तब होता है। जो पोलन ट्यूब होता है वो कैरी करता है मेल गैमेटोफाइट को और ग्रो करता है आर्चिगोनिया के अंदर टुवर्ड आर्चिगोनिया, और जिसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, और डिस्चार्ज करता है देयर कंटेंट, उनके अंदर जो भी है उनके माउथ ऑफ आर्चिगोनिया के। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन डेवलप होता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, एंड देन और जो ओव्यूल्स होगा वो बनेगा सीड, और ये जो सीड्स होते हैं वो खुले होते हैं। ठीक है, ये जो फिगर 3.4 है, ए जो है वो साइकस का है, और जो बी है ये पाइनस का है, पाइन ट्री। ठीक है, और जिंकागो का ये है। थैंक यू।